अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे ट्रेडिंग करते हो तो 29 मई 2026 के बाद आपको कुछ स्टॉक्स के अंदर एक्स्ट्रा मार्जिन देना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब कि सेम ट्रेड के लिए अब से आपको ब्रोकर को एक्स्ट्रा मार्जिन देना पड़ सकता है। और अगर आपके अकाउंट में इनफ बैलेंस नहीं हुआ तो जो आपका रनिंग पोजीशन होगा वो भी एग्जिट हो सकता है ब्रोकर की तरफ से सीधा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इसके बारे में डिटेल में समझते हैं, जो कि हर एक ट्रेडर के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि एनएससी का ये रूल है क्या आखिर में। तो एनएससी ने ये दोस्तों क्लियरली अनाउंस कर दिया है कि 29 मई 2026 से सिलेक्टेड यानी कि कुछ ही स्टॉक्स के अंदर हमें एडिशनल 15% एक्सपोजर मार्जिन देना पड़ेगा। यानी कि सिंपल वर्ड्स में समझे दोस्तों, अगर आप कुछ स्पेसिफिक एफएनओ स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे तो आपको ब्रोकर को एक्स्ट्रा मार्जिन देना पड़ सकता है। यानी कि ब्रोकर आपका एक्स्ट्रा मार्जिन ब्लॉक करके रखेगा पहले से। यानी कि इसका मतलब क्लियर है दोस्तों कि आपको ट्रेडिंग के लिए अब से ज्यादा कैपिटल चाहिए होगा रिक्वायर। तो ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए। हालांकि ये कुछ ही स्टॉक्स में होगा, तो वो एक लिस्ट होगी स्टॉक्स की, उसी के अंदर ये चीज होगा। अगर आप दूसरे स्टॉक्स में ट्रेडिंग करोगे फिर आपके लिए सारी चीजें नॉर्मल तरीके से ही चलने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि एनएससी ने ये रूल क्यों अनाउंस करा है। तो एनएससी को लग रहा था कि दोस्तों कुछ स्टॉक्स के अंदर बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स या ऑपरेटर्स ह्यूज पोजीशन बनाकर रख लेते हैं, और जब फ्यू पीपल दोस्तों इस सारी चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं तो इसके अंदर वॉलिटिलिटी काफी इंक्रीज हो जाती है और मैनिपुलेशन भी हमें देखने को मिल जाती है। और यही रीजन है कि एनएससी ने ये नया रूल अनाउंस कर दिया है। अब बात कर लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स इसके अंदर अफेक्ट होने वाले हैं। तो इसके पीछे का दोस्तों हमने रूल समझ लिया, और जो लोग इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे वही स्टॉक दोस्तों इसमें इंक्लूड होने वाले हैं। यानी कि उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा मार्जिन देना पड़ेगा। और इसका मतलब है दोस्तों कि टॉप 10 क्लाइंट्स होल्ड वेरी लार्ज पोजीशन। यानी कि जो टॉप 10 क्लाइंट्स होंगे, जो सबसे ज्यादा पोजीशन होल्ड कर रहे होंगे जिस स्टॉक के अंदर, उसी स्टॉक के अंदर आपको एक्स्ट्रा मार्जिन देना पड़ेगा आपसे। अब बात कर लेते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा ट्रेडर्स के ऊपर। तो अब मान लो दोस्तों कि आप पहले किसी स्टॉक के अंदर 1 लाख मार्जिन से पोजीशन ले सकते थे, अब वही सेम पोजीशन के लिए दोस्तों आपको एक्स्ट्रा मार्जिन देना पड़ सकता है। मतलब कि पॉसिबल इफेक्ट इसका ये होगा कि लेवरेज आपको कम मिलेगा, कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ जाएगी, यानी कि आपको ज्यादा पैसा ट्रेडिंग में डालना पड़ेगा। एंड लो बैलेंस ट्रेडर्स में फेस प्रॉब्लम, यानी कि जिसके पास कम कैपिटल है उनको तो दिक्कत होने वाली है इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं कि एनएससी रिव्यू एवरी मंथ। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आपको बता दूं कि ये कोई रूल अभी नहीं आया है, ये 5 मई से स्टार्ट हो चुका था। जी हाँ, यानी कि 5 मई 2026 से। लेकिन ये हर महीने दोस्तों नया लिस्ट अनाउंस होगा एनएससी की तरफ से कि कौन से स्टॉक्स उसमें ऐड हुए और कौन से रिमूव हुए हैं। यानी कि किन स्टॉक्स के अंदर आपको 15% एक्स्ट्रा मार्जिन देना पड़ेगा, वो हर महीने अपडेट होता रहेगा। हालांकि जो स्टॉक्स की लिस्ट आएगी कि नए मंथ के अंदर कौन से स्टॉक्स आए, उसकी भी हम एक नई वीडियो बनाएंगे, और उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये वीडियो स्पेसिफिकली वो रूल समझने के लिए बनाई गई थी। और अगर बात करें कि अभी तक कौन से स्टॉक्स इस लिस्ट में चल रहे हैं, जो अगर आप उसमें अभी ट्रेड करोगे तो आपको उसके अंदर भी 15% मार्जिन देना पड़ सकता है। तो उसके अंदर ये सारे स्टॉक दोस्तों इंक्लूडेड है, जैसे कि अदानी एनर्जी है, अंबुजा सीमेंट है, औरोबिंदो फार्मा है, बंधन बैंक है, कॉन्कर है, डीएलएफ, आइडिया, सेल, जियो फाइनेंस, आईईएक्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, एलआईसी एंड काफी और भी स्टॉक्स है इस लिस्ट के अंदर। यानी कि अगर अभी आप करंट के अंदर आप इन स्टॉक्स में ट्रेड करोगे तो आपको 15% एक्स्ट्रा मार्जिन देना पड़ सकता है। और अब दोस्तों जो 29 मई के बाद नया लिस्ट आएगा उसके अंदर से हो सकता है इसमें से कुछ स्टॉक्स रिमूव हो जाए, और हो सकता है कोई नए स्टॉक्स इस लिस्ट के अंदर ऐड हो सकते हैं। तो उसके ऊपर दोस्तों अगर आपको अपडेटेड रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना। तो आपको क्या लगता है दोस्तों इसके बारे में कि ये करने से एनएससी का जो नया मार्जिन रूल आया है, मार्केट को सेफ बना पाएंगे ये लोग, या फिर रिटेल के लिए ऑप्शंस रिड्यूस हो जाएंगे ट्रेडिंग करने के लिए? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करना। एंड अगर आप ऐसे ही मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।